ओम नमः शक्ति शिवाय फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये कुछ पेंडेंट हैं और मैं ये पेंडेंट स्पेशली बनाती हूँ किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्रों को अभिमंत्रित करके। तो अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो पा रही है और आपको ये पेंडेंट चाहिए, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके ये पेंडेंट ले सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम पहले से बताएंगे अगर, तो फिर मैं उस प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट दूंगी। तो इससे हेल्प ज़रूर मिलती है, इससे प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होती है, आपको रिलीफ ज़रूर मिलती है। जो भी आपकी जिस भी तरीके की प्रॉब्लम होती है, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके मैं ये पेंडेंट बनाती हूँ और जिसको भी ये मिलते हैं उनकी प्रॉब्लम ज़रूर 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 सॉल्व हुई है। अगर आपको नीड है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये पेंडेंट मंगा सकते हैं। ये आपकी लाइफ में काफ़ी पॉजिटिविटी ला देंगे। जो आपकी विश होगी वो ज़रूर 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 पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी वीडियो देख रहे हैं उनके, मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी वीडियो देख रहे हैं उनके, मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ गाइड कीजिए। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए। प्लीज़ गाइड कीजिए। प्लीज़ गाइड कीजिए। प्लीज़ गाइड कीजिए। चैरियट, यही कार्ड खुद ब खुद निकला था और जब पिक किया तब भी वही कार्ड आया। हेरोफेंट, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, द मून। क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स प्लीज़। चैरियट क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। चैरियट क्लैरिफाई कीजिए। एस ऑफ वेंट्स, हेरोफेंट क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। हेरोफेंट, 4 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ किंग ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। किंग ऑफ पेंटिकल्स, द मून एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। 3 ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस एंड द मून क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। द मून क्लैरिफाई कीजिए। एम्परर, बॉटम ऑफ द डेक यहाँ है पेज ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स, देन स्टार। चलिए मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आपके पर्सन की एनर्जी। आप जिस ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं प्लीज़ उनको याद करते रहिए। यहाँ पे फर्स्ट कार्ड है चैरियट। कोई ट्रैवल की है, ये तो कुंभ सीजन चला है। मैं आज शिवरात्रि को वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, आपको एक दिन बाद मिलेगा। तो अभी तक तो कुंभ की एनर्जी चली थी। कुंभ एनर्जी क्या चली थी, कुंभ गए थे सब लोग। तो हो सकता है आपके पर्सन कुंभ गए हों। कोई स्पिरिचुअल ट्रैवल इन्होंने किया है, कोई तीर्थ स्थान ये ज़रूर गए हैं और ज़्यादा चांस है ये कुंभ ही गए होंगे। और ये जो इनका जाना रहा है, जो इन्होंने ट्रैवल किया है, ये ट्रैवल स्पिरिचुअली इनको बहुत बड़े लेवल पे चेंज कर देगा। इनके अंदर कोई एडिक्शन था तो वो छूट गया है और जो भी निगेटिविटी थी, अगर कोई ब्लैक मैजिक स्पेल वगैरह हो रखे थे तो वो हटे हैं। जो भी इन्होंने स्पिरिचुअल ट्रैवल किया है, ये कुंभ गए हैं या किसी और तीर्थ स्थान गए हैं, किसी भी रिलीजन से हैं ये। अगर आप किसी और रिलीजन से हैं, आपके पर्सन किसी और रिलीजन से हैं, तो आपके रिलीजन से रिलेटेड जो भी होली प्लेसेस होते होंगे ये वहाँ गए हैं। वहाँ जाने से इन्हें कुछ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हुए हैं। स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस का मीनिंग कि इन्होंने अपनी सोल को सुनना शुरू किया है। और सोल का सुनना क्या होता है, सोल में ईश्वर गाइड करते हैं, सोल के मीडियम से ही ईश्वर गाइड करते हैं। तो वो इन्होंने सुना है और उसकी वजह से इनकी बहुत स्पिरिचुअल ग्रोथ मुझे दिखी है। ये जो भी ट्रैवल इन्होंने किया है, इससे इनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हाई लेवल की हुई है। और इन्होंने हो सकता है मर्जी से ना की हो, डिवाइन ने ज़बरदस्ती इनसे कराई हो। ये हो सकता है उस तरह इनकी निगेटिविटी इनको इस तरफ जाने नहीं दे रही होगी, इस होली प्लेस की ओर इन्हें जाने नहीं दे रही थी, लेकिन डिवाइन ने ज़बरदस्ती ऐसे सर्कमटेंसेस क्रिएट किए हैं कि इनको जाना पड़ा है। और ये आपके बहुत फेवर में रहा कि ये स्पिरिचुअल पाथ पे गए, स्पिरिचुअलिटी की ओर गए। ये बहुत बड़ी बात है। डिवाइन इनके, ये जो ट्रैवल इन्होंने किया है डिवाइन ने ही कराई है, डिवाइन प्लान से हुई है। इनकी मर्जी या बेमर्जी यहाँ कोई मैटर नहीं रहा है। ईश्वर ने डिसाइड किया था, भगवान ने डिसाइड कर रखा था ये ट्रैवल तुम्हें करनी ही होगी। इस ट्रैवल से कुछ चीज़ें, कुछ पॉजिटिव चीज़ें अनब्लॉक हुई हैं। जहाँ पे आपके यूनियन के लिए ब्लॉकेज था, आप
कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था या प्रॉस्पेरिटी में कोई ब्लॉकेज था, तो वो चीज़ें ब्लॉक हुई, अनब्लॉक हुई हैं, इसीलिए डिवाइन ने ये ट्रैवल कराया है। और नेक्स्ट जो कार्ड है द हेरोफेंट एंड उसका क्लैरिफिकेशन 4 ऑफ सोर्ड। हेरोफेंट देखिए कितना ज़बरदस्त चेंज आया है। ये जो स्पिरिचुअल इन्होंने ट्रैवल किया है, इस स्पिरिचुअल ट्रैवल ने इनको मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में भी एक काफ़ी अच्छा मुकाम देना डिसाइड कर लिया। हो सकता है ये गए हों किसी, ऐसे लोग कभी कथा भागवत करवाते हैं, कुछ स्पिरिचुअल सेरेमनीज होती हैं, तो उनमें इनवाइट किया जाता है। तो हो सकता है अगर ये उनमें गए हैं, बट वहाँ पे कोई पर्सन इनको ऐसा मिला जिससे इनकी ऑफिशियल बातें हुई हैं, जिससे इनका जिस उस पर्सन ने इनको पहचाना कि इनके अंदर इतनी स्किल है, ये पर्सन अगर मेरे काम में आ जाए, मेरे साथ वर्क करे, तो इसकी भी ग्रोथ होगी और मेरी भी ग्रोथ होगी। कुछ इस तरीके के लोगों से इनकी विजिट हुई है। वो इसलिए हुई है क्योंकि ये स्पिरिचुअल प्लेस पे गए। मैंने अभी ये बोला था, 2 कार्ड्स देख के मैंने ये बोला था कि कुछ चीज़ें अनब्लॉक होनी थी, वो इस स्पिरिचुअल ट्रैवल से हुई हैं, और वही चीज़ यहाँ दिख रही है मुझे, इस कार्ड से भी दिख रही है। कोई पर्सन इनको ऐसा ज़रूर मिला है जिससे इनकी ज़िंदगी में सुकून आ सके। इमोशनल जो लॉसेस इन्होंने झेले, लोगों ने इनको इमोशनली इनका जो फ़ायदा उठाया है उसकी भरपाई हो सके और अब कोई इनका नुकसान ना कर सके, इसलिए डिवाइन ने ये इनकी ट्रैवल कराई है। ये ट्रैवल इनकी हीलिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। हो सकता है इनके पास लाइफ में कुछ कार में अकाउंट हो, उस जगह जाके वो क्लियर हुए हैं। बहुत पावरफुल कोई बहुत बड़ा ब्लॉकेज था जो इस ट्रैवल से इनका दूर हुआ है। और ये ट्रैवल ऐसी थी कि इस ट्रैवल से, ये ट्रैवल करने से ये यूनियन की एनर्जी में आ पा रहे थे, यूनियन की एनर्जी में आ पा रहे थे, क्योंकि वो ब्लॉकेज वहाँ क्रिएट हो रहा था। उस जगह इनको जाना ही था, वहाँ डिवाइन इनको खुद लेके गए हैं। इनका डिवाइन का तो प्लान डिफरेंट ही होता है। हमारी मर्जी हो या ना मर्जी हो, हम तो मटेरियल वर्ल्ड के अकॉर्डिंग ही वर्क करते हैं, पर ईश्वर की मर्जी जब होती है ना, तो वो होके रहता है। तो भगवान ने इनको ये ट्रैवल कराया है, और ये ट्रैवल इन्हें बाद में रियलाइज़ हुआ कि जिस जगह आने से मैं बच रही थी, मैं आना नहीं चाहती थी, मुझे क्या पता था कि इस जगह आना मेरे लिए इतना बेनिफिशियल है। बहुत बार ऐसा होता है, कोई ट्रैवल हम करना नहीं चाहते, हम किसी जगह जाना नहीं चाहते, मुझसे मिलना नहीं चाहते, लेकिन जब उससे मिलते हैं, उस जगह जाते हैं, तब वहाँ की वाइब्रेशन ही कुछ डिफरेंट होती है। हो सकता है किसी पर्सन से मिलने के लिए कहा जा रहा हो, कि ऐसा भी होता है कि कुछ कथावाचक होते हैं या कुछ गुरु जैसे होते हैं, तो उनसे कोई इनका फ्रेंड कह रहा हो, कोई फैमिली मेम्बर कह रहा हो कि जाकर उससे मिल लो, एक बार उससे मिल लो। इन्होंने सोचा कि नहीं जाना, पर डिवाइन ने भेजा इनको, ये गए और उससे मिल के इनकी एनर्जी एकदम चेंज हुई। इन्होंने सोचा माय गॉड, ये पर्सन तो इतना अच्छा है। अब यहाँ पे पर्सन की, मैं कोई रोमांटिक पर्सन की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ एक स्पिरिचुअल पर्सन की बात कर रही हूँ। कोई स्पिरिचुअली इनको गाइड कर गया, किसी ने, एक वो जो गुरु वाली एनर्जी होती है ना, वो गुरु तत्व इनसे कनेक्ट हुआ। हो सकता है इन्होंने गुरु बनाए हों। गुरु क्या हम बनाएंगे, गुरुदेव की कृपा हुई होगी, जो किसी दिव्य आत्मा ने इनको अपना गुरु स्वीकार किया हो। कुछ ऐसी एनर्जी इनके साथ हुई है, और उसको पाके ये बड़ा सुकून इनको मिला। इनका जो दिमाग में थॉट ज़्यादा चलते रहते थे, हर टाइम ये करना वो करना, वो थॉट पे ये कंट्रोल कर पाए। थॉट अननेसेसरी चलते रहते हैं, उनको ये कंट्रोल कर पाए। कंट्रोल करना नहीं, रिलीज करना, सुकून में आना। ये जो सुकून इनको मिला है, और ये सुकून आना ज़रूरी क्यों था? आप सोच रहे हो कि वो पर्सन तो सुकून में है और मेरे साथ ये सब हो रहा है, तो इस पर्सन का सुकून में आना ज़रूरी इसलिए था कि ये पर्सन जब सुकून में आएगा तब जाके कुछ पॉजिटिव कर पाएगा। हर पर्सन की ये एनर्जी होती है कि अगर जब तक वो पीस एंड हैप्पीनेस की एनर्जी में नहीं रहेगा, तब तक वो सही डिसीजन नहीं ले सकता। स्ट्रेस में कभी कोई सही डिसीजन नहीं होते हैं। तो इनको सही डिसीजन लेने के लिए डिवाइन ने इनकी ये ज़बरदस्त हीलिंग की है। एक कार्मिक अकाउंट इनका क्लियर किया है, कुछ ब्लॉकेज इनके अनब्लॉक किए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे 10 बार बार नाम आ रहा है, तो ज़रूर 10 की एनर्जी है, और 10 की एनर्जी का मीनिंग है कंप्लीशन हो रहा है। जिस भी सिचुएशन से आप गुजर रहे हो, ये सिचुएशन आप खत्म होने वाली है। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स का क्लैरिफिकेशन में 10 सन आना, किंग ऑफ पेंटिकल्स के सेलिब्रेशन वर्ड निकल रहा है। इसका मतलब सेलिब्रेट होने वाला है, आपकी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन आने वाला है। आपके पर्सन आपको कुछ ऐसा कमिटमेंट देंगे, या कुछ ऐसा बोलेंगे, कुछ ऐसा गिफ्ट करेंगे जो आपको लगेगा हाँ यही तो चाहिए था। वो सेलिब्रेशन आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स का आप मतलब समझते हैं कि प्रॉस्पेरिटी में कोई कमी नहीं है, कहीं पे कोई चीज़ कुछ ऐसा नहीं है इस दुनिया का जो ये पा ना सकें। और ये
इस एनर्जी में क्यों इन प्रेजेंट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है काफ़ी रिच फैमिली से हैं, और सिर्फ रिच फैमिली से नहीं है, फैमिली का बैकग्राउंड चाहे जैसा रहा हो, इन्होंने अपनी मेहनत से अपने दम पे ये किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी अचीव की है, अपने दम पे ये किंग बने हैं। इन्होंने सोर्स ऑफ इनकम अपने दम पे अचीव किया, अपने दम पे क्रिएट किया है। क्यों किया है? क्योंकि इन्होंने इंट्यूशन को बहुत फॉलो किया है। और या तो किसी किसी व्यूअर के पर्सन के साथ ऐसा है कि आपके पर्सन इस एनर्जी में आ चुके हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आ चुके हैं। कुछ व्यूअर के पर्सन ऐसे हैं जो इस समय ये फील कर पा रहे हैं कि उन्हें कोई टास्क मिला है, कोई आइडिया उनको आया कि ये काम करने से, ये जॉब, ये बिजनेस करने से मेरी लाइफ में ग्रोथ होगी। तो वो अब ये कैमरा ब्लिंक हुआ है, ये कंफर्मेशन है कि आपके पर्सन ने कोई न्यू सोर्स ऑफ इनकम जनरेट किया है, क्रिएट किया है कोई न्यू सोर्स ऑफ इनकम। और ये सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ मटेरियलिस्टिक गेन के लिए नहीं है। ये सोर्स ऑफ इनकम इनको स्पिरिचुअल हीलिंग भी देगा, और सिर्फ इनको स्पिरिचुअल हीलिंग नहीं देगा, ये जाने कितनों की मदद करेगा। उन जाने कितनों में सबसे पहले आप होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या बस दया का पात्र हूँ? आप दया के पात्र नहीं है। इनकी स्पिरिचुअल हीलिंग, इनकी जो भी सोर्स ऑफ इनकम है, आप उसके हकदार हो। तो ये आपको सर्व करेंगे, जब आपको सर्व करेंगे तब जाके ये दूसरों को सर्व कर पाएंगे। आप जब यूनाइट होगे तब ये दूसरों को सर्व कर पाएंगे। यहाँ पे सन का मतलब समझते हैं? सन सोल को रिप्रेजेंट करता है। सन यानी ये जो यूनिवर्स है, सन की ही एनर्जी मिल रही है इस पूरे यूनिवर्स को। और इस पे एक बच्चा बैठा हुआ है, और बिल्कुल मस्त बिंदास बैठा हुआ है। अभी ये वो बच्चा, एक इंसान में जब बचपन पनपता है ना, इंसान में बचपन की बात समझ रहे हैं आप, कि एक इंसान जब बड़ा हो जाता है, वो अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा होता है, और फिर भी उसके दिल में एक बचपने वाली एनर्जी होती है। वो मैं नासमझी वाली बात नहीं कर रही हूँ, मस्ती वाली। बचपने में जो मस्ती होती है, वो मस्ती इनके अंदर है। वो क्यों है? क्योंकि जो अचीव इन्होंने किया है वो स्पिरिचुअल वे में अचीव किया है। हो सकता है इन्होंने कोई एनजीओ डाला हो दूसरों की मदद करने के लिए। ये बहुत सुकून दे रहा है इनको, बहुत हीलिंग दे रहा है। ये बहुत अच्छे काम करते हुए दिख रहे हैं मुझे, ये चैरिटी करते हुए दिख रहे हैं। आप अपने पर्सन को कम से कम इस समय तो ब्लेम ना करें। इस समय मुझे बहुत अच्छा यानी एक महामानव को जो करना चाहिए ह्यूमैनिटी को सर्व करने के लिए, वो आपके पर्सन मुझे करते हुए दिख रहे हैं। द सन न्यू बिगनिंग है। इन्होंने कोई नया सोर्स ऑफ इनकम जनरेट किया है या नया जॉब पकड़ा है, और ये बिल्कुल वैसा है, ड्रीम्स कम ट्रू, इनके सपनों जैसा है। जैसा इन्होंने, इतना तो ये अमेजन भी नहीं कर पाए होंगे जितना इनको इससे मिल रहा है। अब आप ये मत सोचिएगा कि पर्सन को ये सब कुछ मिल रहा है, मुझे क्या इससे। इनकी हीलिंग, इनका पॉजिटिव होना, देखिए आपको अपने पर्सन में कमियां दिखी होंगी, जब ये हील होंगे, इनकी कमियां दूर होंगी, तो इसमें बेनिफिट तो आपका ही होगा। जब एक इंसान अपने दोषों को मिटा दे, अपने दोषों को पहचान ले, उनको मिटा दे, तो फायदा तो फिर आपका ही होना है। तो वो एनर्जी है आपके पर्सन की। ये अगर हैप्पीनेस की एनर्जी में है, पीस की एनर्जी में है, इनकी कोई स्पिरिचुअल ट्रैवल हुई है, कुछ स्पिरिचुअल इन्हें गेन हुआ है, तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि आपका कोई बेनिफिट नहीं है। आप यही तो चाह रहे हो कि इनमें पॉजिटिव चेंज आए, वही तो आ रहे हैं। और वो जो पॉजिटिव चेंज होते हैं, जो स्पिरिचुअल पॉजिटिव चेंज होते हैं, वो मटेरियल लाइफ तो सुधार ही देते हैं। तो इनकी मटेरियल लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस आ रहे हैं। मतलब पैसा अगर हमारे पास है, और यही पैसा, इस पैसे से हम बहुत बड़े मतलब बहुत गलत काम भी कर सकते हैं, और इसी पैसे से हम ऐसे काम भी कर सकते हैं कि परमात्मा हमें अपना ले। ये इस कैटेगरी में से आते हैं कि इनके पास अब जो इन्हें अचीवमेंट मिला है, अब जो इन्होंने सोर्स ऑफ इनकम जनरेट किया है, ये सिर्फ अपने लिए नहीं किया है, इन्होंने उन दुखी परेशान लोगों के लिए किया है जिनका कोई साथ नहीं देता। उनका साथ देने का इन्होंने बीड़ा उठाया है, वो इनको गाइड किया गया है, वो डिवाइन एनर्जी ने इनको गाइड किया है। ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी में है, बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। इनको साथ भी मिल रहा है। साथ मतलब कहते हैं कि मैं अकेला चला था और लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया, वो एनर्जी इनके साथ हो रही है। इन्होंने काम तो अपना अकेले शुरू किया था, लेकिन आने वाले टाइम में लोग इनका साथ देंगे। दिन पर दिन लोग इन्हें गाइडेंस, इनको कोऑपरेट करने वाले लोग मिलते जाएंगे, और गाइडेंस मिलना, हेल्प मिलना, यानी इन्होंने जो अचीव किया है, इस अचीवमेंट को संभाले रखने के लिए और ज़्यादा ग्रोथ कराने के लिए कोई ना कोई पर्सन इनकी ज़िंदगी में, अब पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल मैं लव पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रही हूँ, कोई ना कोई पर्सन
कोई ना कोई स्पिरिचुअल पर्सन इनकी ज़िंदगी में आता रहेगा, और वो इसलिए आता रहेगा क्योंकि आपकी जो एनर्जी है ना, आप हो क्वीन एम्प्रेस की एनर्जी में, आपकी एनर्जी इनको सपोर्ट कर रही है। आप कहीं ना कहीं से इन पे नज़र रखते हो कि मेरा पर्सन अब क्या कर रहा है, किस तरीके के काम कर रहा है। अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आप बिन बताए, हो सकता है आप बात नहीं कर रहे होंगे लेकिन बिन बताए किसी पर्सन को बताते होंगे कि उस पर्सन से कांटेक्ट करो, उसको ये बोल दो। तो इस तरीके से आप उन तक अपने मैसेज पहुंचा रहे हो, वहां से यानी आपके थ्रू ही गाइडेंस इन तक पहुंच रहा है। कुछ आप ही ऐसा कर रहे हो। अगर अभी नहीं करने वाले कर रहे हो तो आप आने वाले टाइम में ऐसा करने वाले हो। आने वाले टाइम में आप अपने पर्सन के कोई कोई ऐसा आपका कोई फ्रेंड होगा, उससे उसकी दोस्ती आप अपने पर्सन से करा दोगे, ताकि आपको उनके व्यूज़ मिलते रहें, आपके व्यूज़ आपके प्लान उन तक पहुंचते रहें। आप सामने से नहीं आना चाहते क्योंकि हो सकता है सामने से चीज़ें जो डिस्टर्ब हुई थी तो आप सोच रहे हो सामने से जाएंगे तो मेरा पर्सन एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो साइड से आप उनकी हेल्प कर रहे हो, उनको गाइड कर रहे हो। एक तरह से मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप डिवाइन जर्नी में भी है, आपका इनसे कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन भी है, तो वो डेस्टिनी भी यही है कि आपको इनको सपोर्ट करना है, आपको इनको गाइड करना है। आप इनके गाइड हो। अगर सामने से गाइड नहीं कर रहे हो तो पीछे से बैक डोर से आप गाइड कर रहे हो, क्योंकि आपकी एनर्जी जो है एक डिवाइन फेमिनिन वाली एनर्जी है, डिवाइन एनर्जी है आपकी, और आपकी एनर्जी से इनको पॉजिटिव गाइडेंस मिल रहा है, इनको सही डायरेक्शन मिल रहा है। ये अब तक कितना भी भटके होंगे, ये जो ट्रैवल की एनर्जी जो आई है ना, तो दुनिया जहान छान लिया उसके बाद सही डायरेक्शन में ये चल दिए हैं। ये आपकी एनर्जी इनको सपोर्ट कर रही है। आने वाले कार्ड देखिए, ये कार्ड द मून, और इसका क्लैरिफिकेशन में एम्परर। आप इनको इस लेवल पे सपोर्ट कर रहे हो, और ये भी ये आप जिस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं ये इसको रिसीव कर पा रही है एनर्जी। आपका सपोर्ट करना बहुत से लोगों को गवारा नहीं आ रहा। आप ऐसे कोई व्यूअर ऐसे हैं जो अपने पर्सन को मतलब हिडन वे में सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ ऐसे व्यूअर हैं जो अपने पर्सन के लिए प्रे कर रहे हैं। कुछ ऐसे व्यूअर भी हैं जो सामने से सपोर्ट कर रहे हैं। 3 टाइप्स के व्यूअर्स मुझे आ रहे हैं। तो सामने से सपोर्ट कर रहे हैं, किसी भी तरीके से आप सपोर्ट कर रहे हो। जो नेगेटिव एनर्जीज हैं, जो डेविल एनर्जी है, उनको तो पता चल रहा है ना। अगर आप छुप के भी सपोर्ट कर रहे हो तो डेविल एनर्जी को पता चल रहा है कि इस पर्सन को कहाँ से इतनी पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, वो आपके थ्रू जा रही है। तो आपके पर्सन पे कुछ साइकिक अटैक मुझे होते हुए दिख, यहाँ पे कोई मुझे ब्लैक मैजिक वगैरह होते हुए नहीं दिख रहा, मुझे साइकिक अटैक होते हुए दिख रहे हैं। यानी ब्लेम करना, परेशान करना, इनकी कोई गलती नहीं तब भी ये कहना कि सारी गलती तुम्हारी है, तुमने ऐसा कर दिया, तुमने वैसा, इनको गलत साबित करना। ऐसी एनर्जी आने वाले टाइम में आएगी इनके साथ, ये इन चीज़ों को फेस करेंगे। लेकिन जब तक ये एनर्जी आएगी, जब तक डेविल एनर्जी संभल पाएगी, इन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ सोच पाएगी, तब तक ये इस एनर्जी में आ जाएंगे कि ये अपने यानी खुद को क्रिटिसाइज करने वालों को कोई कुछ समझेंगे ही नहीं। सोचेंगे कि दुनिया है ये तो सिर्फ बुराई करेगी। इन्होंने ये एक कॉन्सेप्ट बना लेंगे कि दुनिया को बुराई करनी है तो करने दो, मुझे क्या करना है। मतलब एक बहुत हाई लेवल की अवेकनिंग। मुझे यहाँ जितने भी कार्ड्स दिख रहे हैं ना, वो काफ़ी मैच्योर कार्ड दिख रहे हैं, कोई नासमझी नादानी वाले कार्ड नहीं दिख रहे हैं। द हेरोफेंट एक हाई लेवल का, एक मॉन्क टाइप से, एक बहुत जिसको दुनियादारी की समझ है, जिसको स्पिरिचुअलिटी की समझ है। किंग ऑफ पेंटिकल्स नॉर्मल कार्ड नहीं, एक रेस्पॉन्सिबिलिटीज उठाने वाला, पैसे का सही उपयोग करने वाला। उसमें भी 10 सन की एनर्जी, 10 सन मतलब सोल को पूरी तरीके से लाइटन करने वाला, अपनी सोल को समझने वाला। एम्प्रेस, कोई नादान एम्प्रेस नहीं बन सकती। सारे कार्ड्स मैच्योर वाले आए, और ये एम्प्रेस, ये भी देखिए, इसके बियर्ड देखो इसकी कितनी वाइड हो रखी है, और दंड भी है इसके पास, एक स्टिक भी है। यानी मैच्योरिटी इतनी है कि इनको कितना भी मैटर में कंफ्यूजन क्यों ना हो, ये तुरंत ये जान लेते हैं कि इसमें कौन सही है कौन गलत है, और इन्हें उस पर डिसीजन क्या देना है। अब जो इनके साथ ये एनर्जी आ रही, द मून की एनर्जी आ रही, जो इन पे जो साइकिक अटैक होंगे, ये उसका तोड़ तुरंत निकालेंगे, तुरंत ये सॉल्यूशन निकालेंगे कि मुझे इस एनर्जी को कैसे हैंडल करना है, इस पर्सन को मुझे कैसे हैंडल करना है। लोग इन्हें साइकिक अटैक तो इन पे होंगे, लेकिन सिर्फ बैक बाइटिंग हो जाएगी। सामने से आके इनसे कोई नहीं बोल पाएगा। सामने से आके बोलेगा तो फिर ये तो है फिर एम्प्रेस की एनर्जी में, फिर तो ये शहंशाह है, फिर ये तो बादशाह हैं, फिर ये इस एनर्जी में है कि तुम्हारी क्या मजाल जो तुम मेरे सामने सिर उठा के बोल रहे हो। एक तो मेरे सामने सिर उठा के बोल रहे हो, ऊपर से मुझे ही क्रिटिसाइज कर रहे हो। इस एनर्जी में ये आने वाले हैं, और ये आपके सपोर्ट से आ रहे हैं। आप प्रेयर कर रहे हो,
आपका सपोर्ट है, बहुत है आपका सपोर्ट, लेकिन ये पर्सन भी मुझे गलत पर्सन नहीं दिख रहा। जिस तरीके से आपको अगर लग रहा होगा कि इस पर्सन ने मुझे इतना चीट किया है, इतना दुख दिया है, तो वो एनर्जी मुझे इनकी फील नहीं हो रही है। ये इन्होंने सामने से कुछ भी किया हो, लेकिन एक सोल कैसी है वो डिवाइन जानते हैं। तो डिवाइन की नज़रों में ये सोल सही सोल है। भटक गई थी मैट्रिक्स में, बड़े बड़े भटक जाते हैं, साधु संतों के साथ भी बहुत सारी घटनाएं घट जाती हैं। तो ये भटक गए, कोई बड़ी बात नहीं है। यूनिवर्स की नज़रों में ये गुनहगार नहीं है। यूनिवर्स की नज़रों में ये थोड़ी देर के लिए भटके थे, और वो उस भटकाव को यूनिवर्स तो पल में दूर इन्होंने कर दिया है, और ये सही रास्ते पे आ रहे हैं। यही डेविल एनर्जी को बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसीलिए इन पे ये सारी चीज़ें। अब ये इनके कार्मिक भी हो सकते हैं। अगर आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है तो, अगर थर्ड पार्टी है तो ये थर्ड पार्टी भी इनको ब्लेम करने की कोशिश करेगी, यानी इनको डीमोरलाइज करने की कोशिश करेगी। ये समझाएगी कि देखो मैं सही हूँ, तुम गलत हो, पर इनके आगे अब किसी की नहीं चलने वाली। एम्प्रेस, एम्प्रेस का मतलब समझते हो? आप सब समझते हो एम्प्रेस का मतलब, कि एम्प्रेस के आगे एम्पर। देखिए यहाँ पे ये चीज़ तो मैंने नोटिस ही नहीं की, अभी मुझे ये गाइडेंस दिया गया। देखो एम्प्रेस और एम्परर दोनों आए हैं। यूनियन है या कंप्लीट यूनियन है। आप एम्प्रेस की एनर्जी में हो, ये एम्परर की एनर्जी में है। आप अगर मैस्कुलिन हो तो आप एम्परर की एनर्जी में हो, ये एम्प्रेस की एनर्जी में है, या तो यूनिट सेम एनर्जी में है। अगर आपको 969 या 696 नंबर दिख रहे हैं, 6 के साथ में 9 की सिंक्रोनिसिटी ज़्यादा हो रही है, यानी 6 के साथ में 9 का रेपिटेशन ज़्यादा है, कि 996 या 699, इस तरीके के नंबर अगर आपको दिख रहे हैं, तो ये मैसेज होता है कि फेमिनिन और मैस्कुलिन दोनों सेम एनर्जी में आने वाले हैं। ये मैसेज होता है। आपको अगर ये नंबर दिख रहे हैं तो ये 100% ये वीडियो फिर आपके लिए है। अगर आपको 969 की सिंक्रोनिसिटी साथ में हो रही है, ओनली 6 की नहीं, ओनली 9 की नहीं, 9 और 6 की सिंक्रोनिसिटी साथ में हो रही है, 969 इस तरीके से पैटर्न आ रहा है, तो ज़रूर आप और आपके पर्सन की एनर्जी बिल्कुल सेम पैटर्न में आने वाली है विद इन 3 वीक मैंने बोला है, लेकिन 3 डेज में आपको ऐसा फील होने लगेगा। इस वीडियो के मिलने के बाद आपको 3 डेज में ऐसा फील होने लगेगा कि मतलब आपको अपने पर्सन की क्रेविंग नहीं होगी। आपको ये नहीं होगा कि हाय मुझे मेरे पर्सन से मिलना है। क्यों? क्योंकि दोनों सेम एनर्जी में आने वाले हो। जब दोनों सेम एनर्जी में आते हैं तो दोनों को एक दूसरे से मिलने की कोई ज़रूरत नहीं रह जाती, क्योंकि वो दोनों एक ही हो जाते हैं। फिर बातें विचारों में होती हैं, फिर फ़ोन की ज़रूरत नहीं रहती है, फिर फेस टू फेस बात करने की ज़रूरत नहीं रहती है। फिर एक सोल जो कह रही होती है दूसरी सोल सुन रही होती है, दूसरी सोल जो कह रही होती है वो पहली सोल सुन रही होती है। वो कनेक्शन आप दोनों के बीच में डेवलप हो रहा है। इसी कनेक्शन को डेवलप कराने के लिए ये स्पिरिचुअल ट्रेवल इनकी कराई गई थी। इनका वो ब्लॉकेज हील किया गया है। ये जो ब्लॉकेज हील हुआ है, यही प्रॉब्लम है डेविल्स को। तो यहाँ पे एम्परर, और अगर मैं देखिए यहाँ पे एक ये जो एम्प्रेस है इस तरफ फेस करके बैठी है, और एम्परर सामने बैठा है। एम्परर सामने देख रहा है, और ये एम्प्रेस एक डायरेक्शन में देख ये भी सामने रही है, बट बॉडी थोड़ी सी मूव की हुई है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा आप ना अपनी थोड़ा सा आप टेंशन में हो। आप देख तो इनकी ओर ही रहे हो, आप भी समझ रहे हो कि भाई ये मेरा ही पर्सन है और मुझे यानी हाउ इस यूनियन को अचीव करना ही है। बट एक वो जो अदाओं वाली, नज़ाकत वाली जो एनर्जी है वो मुझे आपकी फील हो रही है। थोड़ी सी नज़ाकत आप में है, तो कोई बात नहीं। नज़ाकत, मुझे एक शायरी आ रही है, शायद ये आपके लिए है। कदम जब रुक कर चलते हैं कमर लचक ही जाती है, कदम जब रुक कर चलते हैं कमर लचक ही जाती है, खुदा जब हुस्न देता है नज़ाकत आ ही जाती है। तो आप एक डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में हैं, और जब ऐसी फेमिनिन एनर्जी में हैं तो ये कॉन्फिडेंस तो बनता है ना कि दुनिया से क्या लेना देना जब दुनिया बनाने वाला मेरा है। बिल्कुल ये कॉन्फिडेंस बनता है, और ये शायरी बिल्कुल आप पे सूट करती है कि जब ऊपर वाले ने अपना लिया तो दुनिया ने ठुकरा दिया, तो क्या हुआ? अच्छा हुआ जो दुनिया ने ठुकरा दिया। अगर ये दुनिया ना ठुकराती, दुनिया अपना लेती, तो हम फंस गए होते। इस दुनिया ने ठुकरा दिया तो कम से कम ऊपर वाले ने, दुनिया बनाने वाले ने तो अपना लिया। इस टशन में हो आप, ये बहुत प्यारा टशन है। ये मुझे ये टशन बहुत प्रिय है। जो सोल इस एनर्जी में आती है कि इस दुनिया से क्या लेना देना जब दुनिया बनाने वाले ने अपनाया हुआ है, बहुत प्यारा मुझे ये कॉन्फिडेंस लगता है। और इसी एनर्जी में आप हो, और जब आप इस एनर्जी में हो, आप जब इस एनर्जी में आए हो ना, तब ये मिररिंग हुई है, तब जाके आपके पर्सन इस एनर्जी में आए, तब आपकी थॉट की एनर्जी उन तक पहुंची है, तब जाके वो अपने लिए वर्क कर पाए, तब जाके वो सेल्फ रेस्पेक्ट सेल्फ लव में आ पाए हैं। क्योंकि आप सेल्फ रेस्पेक्ट सेल्फ लव में रहे हो। जब तक आप नहीं रह रहे तब तक उन्हें मुश्किल रही है, लेकिन जब आपने खुद पे काम करना शुरू किया तो उधर एनर्जी एक्सचेंज हुई,
तो वो आप इम्प्रेस बने तो वो एम्परर बन गए। डिपेंड आप पे करता है कि आपको क्या बनना है। आप इम्प्रेस बने तो वो एम्परर बन गए। अब अगर इसको मैं इस तरीके से देखूं, इधर भी देखूं, तो दोनों का ध्यान, चाहे इन दोनों को इस वे में देखो, चाहे इन दोनों कार्ड्स को आप इस वे में देखो, दोनों की नजर सामने है। नजर सामने का मतलब समझते हैं आप? लक्ष्य पे। दोनों को एक दूसरे से यूनियन तो चाहिए, मिलना तो है एक दूसरे से। क्यों मिलना है? क्योंकि ये जर्नी मुझे कंप्लीट करनी है। मेरा अधिकार है, मेरे यूनियन पे मेरा अधिकार है। ये एनर्जी आपकी है कि जब मैं डिवाइन फेमिनिन हूँ, जब मैं परमात्मा की संतान हूँ, तो उसकी सृष्टि में मेरा अधिकार है। ये अधिकार ना, ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये अपनापन है ईश्वर से। लेकिन इन दोनों की, एम्परर और एम्प्रेस, दोनों की नजरें सामने हैं, लक्ष्य पे हैं। और लक्ष्य क्या है आपका? आपका लक्ष्य है परमात्मा। आपको 3D में यूनियन तो चाहिए अपने पर्सन से, लेकिन पर्सन आपका लक्ष्य नहीं है, वो पार्ट ऑफ जर्नी है आपका। आपने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे अब अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीनी है। बहुत दुनिया ने ड्रामा कर लिया, बहुत हमने झेल लिया। अब हमें जो चाहिए, जो मुझे चाहिए, जो मुझे सर्व करता है, जिससे मुझे हैप्पीनेस मिलती है, बस मुझे अब इस 3D में चाहिए। एनर्जी का गेम बहुत हो गया, मुझे अब सांसारिक जीवन में वो सब कुछ चाहिए जो एनर्जी से मैं फील कर रहा हूँ, कर रही हूँ। अब आपने अपने मटेरियल वर्ल्ड को क्लेम कर दिया है। मटेरियल वर्ल्ड को, यानी एक तो ये लक्ष्य हो गया कि मुझे अपना मटेरियल वर्ल्ड वैसा चाहिए जैसा मेरी कल्पनाओं में है, बिल्कुल वैसा ही चाहिए। अब कोई एनर्जी का गेम नहीं, सामने चाहिए, मुझे सॉलिड चाहिए। सेकंड क्या है? ये आपका फर्स्ट गोल है कि आपको चाहिए तो परमात्मा ही। बट आपकी डेस्टिनी पे किसी और का कंट्रोल क्यों? मेरे गुड लक पे किसी और का कंट्रोल क्यों? वो अब आप टॉलरेट नहीं कर रहे हो। ये बहुत पावरफुल एनर्जी है। ऐसी ही एनर्जी में आपको हमेशा रहना है। ये जो आपने क्लेम किया, यूनिवर्स ने मैसेज दिया कि मेरी डेस्टिनी, मेरे गुड लक पे किसी और किसी कार्मिक का अधिकार नहीं है। उसका कंट्रोल क्यों? मुझे अब बर्दाश्त नहीं है। अब मुझे 3D में चाहिए। जो भी हो, जैसे भी हो। आपको ये समझ आ गया कि ईश्वर सब कुछ कर सकते हैं। जब वो प्रलय कर सकते हैं तो क्या नहीं कर सकते? जो करना है करो, लेकिन मुझे मेरी डेस्टिनी चाहिए, मुझे मेरा गुड लक चाहिए। ये जो आपने क्लेम किया है ना, दोनों सेम एनर्जी में आए हो। और यहाँ मुझे यूनियन दिख रहा है, एम्परर एंड एम्प्रेस दोनों साथ बैठे हैं। बहुत रेयर रीडिंग होती है, रेयर रीडिंग, जिनमें सेम किंग ऑफ और क्वीन आ जाते हैं। किसी का क्वीन आ जाएगी तो किसी का किंग आ जाएगा, बट सेम आना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पे एम्परर और एम्प्रेस दोनों साथ आए हैं। यूनियन मुझे कंफर्म दिख रहा है, कंफर्म आपका यूनियन दिख रहा है। आज मैं शिवरात्रि को रिकॉर्ड कर रही हूँ, आपको जरूर एक दिन बाद मिलेगा, अगले दिन मिलेगा ये, जब तब तक निकल चुकी होगी शिवरात्रि जब आप ये वीडियो देखेंगे। बट शिवरात्रि से यूनियन की एनर्जी क्रिएट हो चुकी है। और इस रीडिंग में आज के दिन रीडिंग कर रही हूँ, और एम्परर और एम्प्रेस दोनों आए हैं। बॉटम ऑफ द डेक देखिए, पेज ऑफ सोर्ड्स। पेज ऑफ सोर्ड्स का मीनिंग आप समझते हैं कि एक वो जो टीनेजर्स होते हैं ना, टीनेजर्स में जो जुनून होता है, थोड़ा सा होश की कमी तो होती है, थोड़ा सा मैच्योरिटी तो नहीं होती है। टीनेजर्स तो एक तरह से आप अंगारा मान लो, उसमें मैच्योरिटी तो नहीं है। उस एनर्जी को जिधर आप मूव कर दोगे, उधर ही जाके वो कुछ बड़ा कर देगी। उसको सही डायरेक्शन चाहिए होता है। मुझे ये एनर्जी आप और आपके पर्सन दोनों की फील हो रही है। आप दोनों में वो जुनून है। मैं यहाँ बिल्कुल ये नहीं कह रही हूँ कि आप लोगों का डायरेक्शन रॉन्ग है। आप लोगों का डायरेक्शन भी सही है, आप लोग बिल्कुल सही डायरेक्शन में देख रहे हो। अभी मैंने जो बोला था कि आप दोनों का ध्यान अपने लक्ष्य पे है। एक और लक्ष्य मुझे अभी डाउनलोड हुआ है, एक और गोल है आपका यूनियन। आपको अपना यूनियन चाहिए। आप एक दूसरे पे भी नज़र रख रहे हो, और जो आपकी थर्ड आई है, जो आपका हार्ट चक्र है, वो डिवाइन पे है कि वो वहाँ तो मुझे ईश्वर ही चाहिए इस संसार में। मतलब ये है कि संसार मुझे हरा कैसे सकता है? मुझे संसार से जीतना है। इस 3D ने मुझे हरा कैसे दिया? जब मैं डिवाइन सोल हूँ, जब ईश्वर मेरे साथ हैं, जब इतने स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हो, तो मैं हार कैसे सकता हूँ? मैं ईश्वर की संतान हूँ, मैं हार नहीं सकती। जीत मेरी डेस्टिनी है, मुझे जीतना है। उस जीत के लिए कि आपको ये प्रूफ करना है कि मैं ईश्वर की संतान हूँ, और परमात्मा की जो संतान होते हैं उनके साथ सब अच्छा ही होता है। ये जो कॉन्सेप्ट एक बन गया है कि जो गलत करते हैं वो ज़्यादा सुखी रहते हैं, जो अच्छा करते हैं बेचारे स्ट्रगल करते हैं, उस कॉन्सेप्ट को आपको चेंज करना है। इस एनर्जी में आप आ चुके हैं, इसीलिए आपका लक्ष्य जो है, आप दोनों का लक्ष्य सेम बन चुका है। और वो जो मैंने अभी बात की थी कि एक टीनेजर्स वाली एनर्जी, जो जुनून, टीनेजर्स वाला आपके अंदर जुनून है, लेकिन मैच्योरिटी की कमी नहीं है। आप मैच्योर भी हो, आप और आपके पर्सन मैच्योर भी हो। आपको पता है
कहते हैं ना कि जोश में होश नहीं खोना चाहिए। तो आप दोनों में जोश तो है लेकिन होश नहीं खोया हुआ है। ये जोश किस बात का है? ये जोश इस बात का है कि मैं ईश्वर की संतान हूँ। ये सृष्टि, ये दुनिया ने ठुकराया बट दुनिया बनाने वाला मेरा है, दुनिया बनाने वाला मेरा है। ये कॉन्फिडेंस है, ये जुनून है आपका, और यही जुनून आपके पर्सन में बहुत बड़े बड़े चेंज ला रहा है। और आपके पर्सन, यहाँ पे मुझे कोई थर्ड पार्टी की एनर्जी फील नहीं हुई है। अक्सर आती है रीडिंग में थर्ड पार्टी, बट यहाँ मुझे कोई थर्ड पार्टी, कोई कार्मिक एनर्जी फील नहीं हुई। थोड़ा सा स्ट्रगल, थोड़ा सा यानी जब कुछ अच्छा करते हैं तो जलने वाले बहुत हो जाते हैं। तो आपके पर्सन जब एम्परर की एनर्जी में आ रहे हैं, क्योंकि आप जो आपका एम्परर का कार्ड आया था वो द मून के का क्लैरिफिकेशन में आया था। तो जब एम्परर की एनर्जी में आएंगे तो लोगों को दिक्कत होगी, तो वो जलेंगे, दुनिया भर की बातें करेंगे। तो जलने दो, जलने वाले कुछ नहीं बिगाड़ लेंगे। जलने वाले जल जल के अपना दिल जला लेंगे, अपना नुकसान करेंगे। मुझे यहाँ आप और आपके पर्सन एक बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन में मुझे जाते हुए दिख रहे हैं, यूनियन की ओर जाते थे। सेम एनर्जी में तो आप लोग आ ही रहे हो। 969 मैंने आपको बोला, अगर ये नंबर दिख रहा है तो कंफर्म है। ये कंफर्म होता है कि जब इस तरीके का नंबर दिखता है तो दोनों पर्सन सेम एनर्जी में आने वाले होते हैं। और जब सेम एनर्जी में आते हैं तभी यूनियन घटता है। तो वो आपके साथ होने वाला है। मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप सबका यूनियन बहुत जल्दी हो, आप सबकी हर सदिक्षा पूरी हो, आप सब पे ईश्वर की कृपा सदा बरसती रहे, और आप सबका भौतिक आध्यात्मिक जीवन पूरी तरह से सफल हो, और आप सबकी भक्ति प्रतिपल बढ़ती रहे। तो डियर फ्रेंड्स, डियर व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझसे अगर बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग, हीलिंग, गाइडेंस के लिए, हॉरोस्कोप दिखाने के लिए, ड्रीम डिकोडिंग के लिए, जिस तरीके की भी आपको हेल्प चाहिए उसके लिए आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता है कि मैं सबको ज़्यादा टाइम दे सकूँ। मैं 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे कॉल करते हैं, आप प्लीज़, आपको डिटेल बात करनी है, आपको ज़्यादा आपको अगर गाइडेंस चाहिए तो आप अपॉइंटमेंट लीजिए, जो कि चार्जेबल होता है। अपॉइंटमेंट लेके आप पेमेंट करके आपको मैं प्रॉपर गाइडेंस दे दूंगी। लेकिन बहुत सारी कॉल्स आती हैं तो मैं यूं ही हर किसी को एक एक घंटा नहीं दे सकती हूँ। मैं इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ, इतना ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे पाती हूँ। अपॉइंटमेंट आप लेते हैं तो मैं शेड्यूल मेंटेन कर लेती हूँ कि हाँ, अब मुझे इस पर्सन से बात ही करनी है। तो अगर आपको आधे घंटे या 1 घंटे बात करनी है, डिटेल आपको गाइडेंस चाहिए, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लीजिए। और उससे पहले आप मुझे प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिए, आपकी कोई प्रॉब्लम है वो भी शेयर कीजिए। मुझे जब टाइम मिलेगा तब मैं आपको आंसर कर दूंगी, मैं व्हाट्सअप पे आपको रिप्लाई कर दूंगी। मैं 5 या 10 मिनट से ज़्यादा बात नहीं कर पाती हूँ अगर आप अपॉइंटमेंट नहीं लेते हैं तो। वो मेरी मजबूरी है, क्योंकि दूसरे क्लाइंट भी ऑनलाइन होते हैं, उनको भी नीड होती है। तो प्लीज़ मुझे विश्वास है आप सब पे, आप मेरी ये प्रॉब्लम समझेंगे। आप प्लीज़ अपॉइंटमेंट लेके बात कीजिएगा, वो जो कि चार्जेबल है। अदरवाइज आपकी कोई प्रॉब्लम है तो या तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं कमेंट में रिप्लाई कर देती हूँ, या फिर व्हाट्सअप कीजिएगा। लेकिन बात करने के लिए सॉरी, मैं यहाँ बोलूँगी कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। आप ही लोगों के लिए, आप ही व्यूअर्स के, आप और दूसरे भी भाई बहन होते हैं जिनको गाइडेंस की नीड होती है। तो अगर मैं ऐसे ही 1-1 घंटे बात करूँगी तो जो बहुत ज़्यादा नीडी है, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो पेमेंट कर रहा है, जो अपॉइंटमेंट ले रहा है, उसको टाइम देना मुझे मुश्किल हो जाएगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर ज़्यादा बात करनी है, डिटेल आधा घंटा 1 घंटा बात करनी है, आपको गाइडेंस चाहिए अगर, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लेके, जो कि चार्जेबल है, आप बात कर सकते हैं। अदरवाइज आप कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।